वेलकम बैक माय फ्रेंड्स। हम लोग वर्क एनर्जी की न्यूमेरिकल सीरीज कर रहे हैं। एक और हमारे पास अच्छा क्वेश्चन सुन लीजिए और समझ लीजिए। द क्वेश्चन इज सेज दैट एन ऑटोमोबाइल मूविंग एट स्पीड ऑफ 72 किलोमीटर पर आवर। एक कोई ऑटोमोबाइल है, वो बाइक हो सकती है, कार भी हो सकती है। बाइक से हमको पसंद नहीं चलना, हम तो कार से चलते हैं भाई, तो कार बना लेते हैं, ठीक है। एक ऑटोमोबाइल है जिसकी स्पीड हमें गिवन कितनी है, 72 किलोमीटर पर आवर। बट हम लोग किलोमीटर पर आवर को यूज ही नहीं करना चाहते, तो 5/18 से मल्टीप्लाई कर दो तो क्या बन जाता है, मीटर पर सेकंड। ये तो जानते हो कि नहीं जानते हो, किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना हो तो क्या करते हैं, 5/18 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो देखो स्पीड कितनी आ गई, 20 मीटर पर सेकंड। यानी ये जो ऑटोमोबाइल चल रहा है इनिशियली, इसकी स्पीड कितनी है, 20 मीटर पर सेकंड। अब क्वेश्चन का आगे का पार्ट सुनिए। An automobile moving at speed of 72 km per hour reaches the foot of the smooth incline। ये स्मूथ इंक्लाइन है, इसके फुट तक ये आ चुका है। देखो ध्यान देना, इंक्लाइन व्हेन द इंजन इज स्विच्ड ऑफ। यहां आते ही इसका इंजन बंद हो गया। क्या हो गया, स्विच ऑफ, फ्यूल खत्म हो गया होगा बेचारे का, और का है। खैर चलो अब सुनिए, या बंद नहीं कर दिया हो। हाउ मच डिस्टेंस Does the automobile go up the incline before stopping? अब चूंकि बंद हो गया लेकिन स्पीड तो थी ना, तो कुछ तो चढ़ जाएगा ऊपर की नहीं, बताओ। ओवरब्रिज पे थोड़ा बहुत तो चढ़ेगा, तो कितना ऊपर तक चला जाएगा स्विच ऑफ होने के बावजूद भी। तो हमको नहीं पता, हम लोगों ने डिस्टेंस को कैलकुलेट कर लिया, देखो s, और ये इसकी वर्चुअल पोजीशन शो कर दी कि यहां तक चढ़ गया। सपोज करो इंक्लाइन में s चढ़ गया, तो हाइट भी तो कुछ कवर की उसने, वो h ले लो। अब आगे देखो क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा, और कह रहा था इंक्लाइन मेक्स एंगल 30। जो इंक्लिनेशन का एंगल है वो कितना है, 30 डिग्री विद द हॉरिजॉन्टल, और टेक g इज इक्वल टू 9.8। g को हमें कितना लेना है, 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है भाई जी। अब थोड़ा लॉजिकली सुनिए, जब आपने यहां बंद किया इंजन ना, तब इसकी स्पीड कितनी थी, 20 थी इनिशियल 20 है, लेकिन जब यहां पहुंचेगा तो ये रुक जाएगा, तो फाइनल स्पीड कितनी हो जाएगी, जाके 0 हो जाएगी। इसने सपोज करा मैंने s डिस्टेंस कवर की है, लेकिन जब ये ऊपर गया तो ये हाइट पे चला गया कि नहीं, बताओ। यहां पर इसके पास काइनेटिक एनर्जी थी, और वहां पहुंचते पहुंचते क्या हो चुकी है, पोटेंशियल। काइनेटिक तो पूरा खत्म हो गया ना, वेलोसिटी खत्म, यानी इसकी पूरी काइनेटिक कन्वर्ट हो गई, यहां पहुंच गया किसमें, पोटेंशियल में। तो फॉर दिस हम सीधा सीधा यहां पर लिख सकते हैं, देखो काइनेटिक एनर्जी एट फुट ऑफ स्लोप, जो स्लोप के फुट पर काइनेटिक है, बिकम्स पोटेंशियल एनर्जी एट पॉइंट ऑफ स्टॉपिंग। जहां स्टॉप हुई जाकर के उस जगह ये पूरा क्या बन चुका है, पोटेंशियल। अब सुनिए, काइनेटिक का फॉर्मूला हमारा क्या होता है, हाफ mv स्क्वायर होता है, लेकिन हमने इनिशियल का सिंबल u लिखा है, तो हाफ mu स्क्वायर, और वो हो जाएगी तुम्हारी क्या, mg h। h हाइट हमने कंसीडर किया, हाइट h लिया है, पहले इसको निकाल लेंगे, हमें ये निकालना है लेकिन स्लोप डिस्टेंस। ठीक है, तो पहले सुनिए, m से m कैंसिल हुआ कि नहीं हुआ, बताओ। तो h इज इक्वल टू, देखो क्या बन रहा है, u स्क्वायर बाई 2g। बात को सुनना मैं ध्यान से भाई, इतना समझ में आ गया। हाइट हमको पता है, ये ट्रायंगल के हिसाब से सोचो, 30 डिग्री गिवन कि नहीं, हाइट माने परपेंडिकुलर है, और एस चाहिए मतलब हाइपोटेन्यूस चाहिए। परपेंडिकुलर हाइपोटेन्यूस एंगल कहां होता है, साइन थीटा में। तो साइन थीटा अगर आप लगा दोगे यहां पर देखो, तो साइन 30 इज इक्वल टू परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूस, मुझे एस चाहिए ना, और साइन 30 की वैल्यू बताओ बच्चा, s चाहिए ना, तो फिर क्या करोगे, s इज इक्वल टू 2h, और h हमारा अभी क्या निकला था, इक्वेशन देखो, u स्क्वायर बाई 2g। क्या निकला था, u स्क्वायर बाई 2g। क्या ये कैंसिल नहीं हो रहा है, u स्क्वायर, u कितना था हमारे पास 20, उसका स्क्वायर कितना हो गया 400, और g कितना आपके पास 9.8। डेसिमल हटाओ, 10 ले आओ, डिवाइड कर दो, पूरा फाइनल आएगा 40.8 मीटर्स। समझ में आया है तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, मुस्कुराएं, नोट करें।